गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, आदाइए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है एनडीएफ में, यानी कि एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए चैनल पे देखिए क्या क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर एनडीए सीडीएस एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स कवरिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, वेदर पैटर्न्स एंड क्लाइमेट सिस्टम। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो किसकी होने वाली है? एटमॉस्फेयर की, वेदर की एंड क्लाइमेट, इन तीनों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे हम इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एनडीए एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, एनडीए एंड यूपीएससी के लिए है। चलिए देखिए, देखिए क्या लिखा है, दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, टेम्परेचर, डायनामिक्स, विंड सिस्टम, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस एंड द मेजर क्लाइमेटिक रीजंस ऑफ द वर्ल्ड विद एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट डिजाइन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यानी कि किसके लिए है? सभी के लिए है। अब देखेंगे हम आगे। इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है कौन सा है? चैप्टर 1 है हमारा द एटमॉस्फेयर अर्थ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। क्या है ये? अर्थ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। तो एनडीए वालों जल्दी आ जाओ भाई, शुरू करो। देखिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा एटमॉस्फेयर का है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, देखिए क्या दे रखा है, द एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। मतलब एटमॉस्फेयर क्या, एक तरह से एक इन्वेलप की तरह है जो हमारे अर्थ यानी कि पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। हेल्ड इन प्लेस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू द अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के सरफेस एरिया, यानी कि ये जो हमारा सरफेस एरिया है, ये हमारा क्या है? सरफेस एरिया। उसके 10,000 किलोमीटर अराउंड जो है क्या हुआ, ये फैला हुआ है। ठीक है, थ्रू द मोस्ट एटमॉस्फेरिक मास इज कनेक्टेड कंसंट्रेटेड विद इन द फर्स्ट 30 किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट 30 किलोमीटर में ये बहुत ज्यादा रूप से फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके की कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो की कैरेक्टर्स हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे आगे। देखिए कह रहा है, कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स विद वेरिंग प्रॉपर्टीज। यानी कि बहुत सारी इसमें लेयर्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग तरह की क्वालिटीज हैं। एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन। अब हार्मफुल जो सोलर रेडिएशन होते हैं उसके लिए ये क्या, एक शील्ड का काम करते हैं, यानी कि एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इसके बाद में रेगुलेट्स प्लेनेटरी टेम्परेचर थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये क्या करते हैं? प्लेनेटरी यानी कि पूरा जो ग्रह का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको भी ये बचा कर रखते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं। सही कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, इसके बारे में भी ये जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम सोलर रेडिएशन। चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए मेजर गैसेस बाय वॉल्यूम। मेजर गैसेस कौन कौन सी इसमें फैली हुई है? देखिए सबसे पहले इसमें मेजर गैसेस की बात करें तो मेजर गैसेस में सबसे पहले आ जाता है हमारा कौन सा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पार्ट कितना है? नाइट्रोजन है हमारा कितना? नाइट्रोजन दे रखा है 78.08% है। इनर्ट गैस एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लाइक करें भाई वीडियो को। चलिए लाइक करें, जल्दी से लाइक करें, शेयर करें। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 कितना है? 20.95% है। वाइटल फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबस्टन। मतलब ये क्या है, पृथ्वी पे रहने के लिए भैया ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग जीवित कैसे रहेंगे? दूसरा हमारा आर्गन, आर्गन कितना है? 0.93% इनर्ट नोबल गैस है ये। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 0.04% है। क्रिटिकल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये किसके लिए है? फोटोसिंथेसिस मतलब
प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। बहुत ज्यादा प्रकाश संश्लेषण पता है ना, यानी कि पौधों का अपना खाना बनाना, वही क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सन। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या क्या है, वेरिएबल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो वेरिएबल कंपोनेंट्स में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे वाटर वेपर 0 से 4% तक चाहिए, वेरीज विद लोकेशन एंड टेम्परेचर। फिर ओजोन है O3 कंसंट्रेटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर, ऑब्जर्व यूवी रेडिएशन। देखो ये कहाँ पे है, ये हमारी पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर में है, और ये क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज को पृथ्वी तक आने से रोकती हैं। ट्रेस गैसेस, मीथेन है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन, ये भी हमारी गैसेस क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम सोलर रेडिएशन। देखिए अब ये की टर्म्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं की टर्म्स। इनको जो है सबसे ज्यादा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं एग्जाम्स में। देखिए ओजोन लेयर ऑब्जर्व्स, क्या कह रहा है, ओजोन लेयर ऑब्जर्व्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज प्रिवेंटिंग स्किन कैंसर एंड इकोसिस्टम डैमेज। देखिए ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, और दूसरा हमारा इकोसिस्टम क्या हो सकता है, पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, इसलिए ये इसको रोकती है। विदाउट दिस शील्ड, यानी कि ये एक सुरक्षा कवच है, शील्ड मतलब सुरक्षा कवच। लाइफ एज वी नो, जो हम लोग जानते हैं जीवन कैसा होगा, इट वुड बी इम्पॉसिबल, जीवन होगा ही नहीं कुछ भी। क्योंकि जब अल्ट्रावायलेट रेज होती है इतनी खतरनाक होती है कि पूरी आदमी को, बॉडी को ही क्या कर देंगे, जला कर राख कर देंगे। आ जाता है वेदर एंड क्लाइमेट कंट्रोल। देखिए वेदर एंड क्लाइमेट कंट्रोल में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूट्स हीट एंड मॉइस्चर ग्लोबली क्रिएटिंग वेदर पैटर्न्स। देखो जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है हीट एंड मॉइस्चर, यानी कि हीट एंड मॉइस्चर को इधर उधर करता रहता है। अगर यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कहीं पर हीट ज्यादा होगी, कहीं पर मॉइस्चर ज्यादा होगा। ग्लोबली क्रिएटिंग वेदर पैटर्न, इसी से ही क्या होता है, हमारा वेदर पैटर्न क्रिएट होता है। सपोर्ट्स वाटर साइकिल, और यही हमारा क्या करता है, वाटर साइकिल भी इसी से ही क्रिएट होती है। थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, इसके जरिए, इवेपोरेशन के जरिए, कंडेंसेशन के जरिए और प्रेसिपिटेशन के जरिए। चलिए आगे देखते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। देखो टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर में क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट मेंटेनिंग अर्थ एवरेज टेम्परेचर। ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं किसको, हीट को ऑब्जर्व कर लेती हैं और मेंटेन रखती हैं अर्थ यानी कि पृथ्वी के एवरेज तापमान को ये बनाए रखती हैं। एट 15 डिग्री सेल्सियस विदाउट एटमोस्फेयर, बिना किसी वातावरण के, टेम्परेचर वुड बी -18। टेम्परेचर कितना हो सकता है, -18 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, मेकिंग अर्थ अनहैबिटेबल, जो क्या कर देगा, पृथ्वी को पूरी तरह से रहने लायक नहीं बनाएगा, पृथ्वी पे सब पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो प्रोवाइड करता है क्या, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेशन जो हम लोगों के सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब जब हम सांस लेते हैं तब क्या, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा फोटोसिंथेसिस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हम बाहर छोड़ते हैं ना, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और यही क्या होता है, यही पौधों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, पेड़ पौधों के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इसी के कारण ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बाइक बैक्टीरिया मेक्स नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए अब जो नाइट्रोजन गैस है वो किसके लिए, हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसके जरिए बनेगी, हमारे बैक्टीरिया के जरिए ये बनती है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है। चलिए देखिए टेम्परेचर अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर हम अंडरस्टैंड यानी कि समझेंगे तो इसमें क्या दे रखा है भाई, लाइक करें सभी लोग वीडियो को, चलिए लाइक करिए जल्दी से सभी लोग। देखिए आप हमारे जो है लाइव क्लास हम जो है लेंगे, आपकी लाइव क्लास एनडीए की, ठीक, बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे 50 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट कराने होंगे। चलिए तो जल्दी से ये आपकी जिम्मेदारी है, सभी लोग क्या करें, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें,
लाइक करें वीडियो को और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं। फिर जब हम लाइव क्लास आएंगे, लाइव क्लास में आपको सारी प्रैक्टिस शीट ये सब कुछ जो है हम आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या करें, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर क्या एक डिग्री होती है जो हमारी गर्मी या ठंडी को नापती है, मेजर्ड इन सेल्सियस, जो किसमें मेजर की जाती है, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में। केल्विन स्केल, इट रिप्रेजेंट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये क्या करती है, एवरेज काइनेटिक स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है ऑफ एयर मॉलिक्यूल, किसके, हवा के कणों को, एंड डिटरमाइन द थर्मल स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, और डिटरमाइन करती है किसको, थर्मल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर को ये डिटरमाइन करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, मेजरमेंट टूल्स में थर्मोमीटर्स, क्या देखो मतलब ये है कि हम लोग टेम्परेचर को किससे मापते हैं, थर्मोमीटर से, यानी कि मर्करी, अल्कोहल, डिजिटल। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर फॉर रिकॉर्डिंग डेली एक्सट्रीम एंड थर्मोग्राफ्स ऑफ कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग, जो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहला हमारा क्या जाता है, लैटिट्यूड, सबसे पहला हमारा क्या है, लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड से क्या होता है, चलिए देखिए टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स ड्यू टू एंगल ऑफ सन रेज। देखिए जो पोल्स की अगर हम बात करें, इसमें देखिए, चलिए यहाँ पर हम आपको बना के देते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, इक्वेटर है। अब देखिए इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या होगा, साउथ पोल। जब यहाँ से इधर की ओर ट्रांसफर होंगे या फिर इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ की जलवायु कैसी है, हॉट है, ठीक, यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से कोल्ड है। तो यहाँ से जब ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि नॉर्थ की ओर जाएं या फिर साउथ की ओर जाएं 0 डिग्री से, तो हमारे हम क्या लेकर जा रहे हैं, गर्मी लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठंड है। अब ठंड है तो वही कह रहा है कि एंगल ऑफ सन रेज, यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ सन रेज के कारण यहाँ पे क्या रहती है, हमेशा साल भर ठंडी रहती है। अब देखिए इक्वेटर टू पोल्स जाएंगे तो ड्यू टू एंगल ऑफ सन, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। फिर इक्वेटोरियल रीजन रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, जो इक्वेटोरियल रीजन है यानी कि इतना वाला जो पार्ट है ये डायरेक्ट सन की हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हाई इंसोलेशन होता है, वाइल पोलर रीजन से रिसीव ऑब्लिक रेज, यानी कि लो इंसोलेशन। अब देखो यहाँ पर जो होता है सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, इसलिए इसको जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होती है, ठंड होती है, जिसे कहा जाता है लो इंसोलेशन। अगला टॉपिक, अगला है हमारा अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड किस तरह से हमारा इफेक्ट करता है, देखिए टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट और 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो अल्टीट्यूड यानी कि टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, यानी कि जैसे जैसे हम 1000 मीटर ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, माइनस का 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2000 मीटर ऊपर चढ़े तो इसमें क्या करो, माइनस का 6.5 और यहाँ पे फिर से 6.5 जोड़ो, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 13 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, यहाँ पर 13 डिग्री सेल्सियस। फिर और जितना ऊपर जाएंगे उसमें क्या करें, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर कम होता रहता है टेम्परेचर। नॉर्मल लैप्स रेट, माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेन्स एट सेम लेटीट्यूड। देखो अब जो माउंटेन्स होते हैं यानी कि जो पर्वत होते हैं, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा ठंडे होते हैं प्लेन्स की अपेक्षा। प्लेन मतलब मैदान, मैदानी क्षेत्र। देखो अब चाहे अल्टीट्यूड चाहे सेम हो, ठीक है, सेम अल्टीट्यूड पे अगर हमारा प्लेन होगा और हमारा माउंटेन होगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर लो होगा, यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, देखिए कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट और वाटर। देखिए जो हमारा कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया मतलब हमारा जो समुद्री किनारा होता है, समुद्री किनारे की बात करें तो वो हमारा क्या होता है,
मॉडरेट टेम्परेचर होता है वहां पर हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है तो वहां पर क्या होगी, हीट होनी, ऑब्वियसली वहां पर हीट होगी। इंटीरियर रीजन्स एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब देखो जो इंटीरियर यानी कि समुद्र के अंदर और अगर चले जाएंगे तो क्या होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर कॉन्टिनेंटली इफेक्ट, जो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अगला है हमारा ओशन करंट्स। ओशन करंट्स हमने आपको पिछले टॉपिक में आपको बता दिया ओशन करंट्स एंड टाइड्स, लेकिन फिर भी इसमें यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, वार्म करंट्स यानी कि जैसे गल्फ स्ट्रीम इंक्रीजेस टेम्परेचर, क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। कोल्ड करंट्स लेब्राडोर की धारा जो हमने बताया था डिक्रीज कर देती है टेम्परेचर को ऑफ कोस्टल रीजन, यानी कि समुद्री तट का तापमान क्या कर देते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये समुद्री तट है, ठीक है, अब ये दो धाराएं इसमें बताई गई, एक हमारी क्या है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम है। दूसरी हमारी कौन सी है, लेब्राडोर की धारा है, ठीक है। जब ये चलेगी तो ये क्या हो जाएगा, कोस्टल एरिया ठंडा हो जाएगा। अगर ये आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस्टल एरिया हमारा गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गर्म जल धाराएं होती हैं और ये ठंडी जल धाराएं होती हैं, ठीक है। चलिए पिछले टॉपिक पे हमने आपको बताया था क्यू रेशियो, क्या बताया था हमने, क्यू रेशियो की जलधारा। सभी लोग कमेंट करके बताएं ये क्या होती है, ये ठंडी होती है या फिर गर्म होती है। चलिए बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट हमारा क्या, ओशन करंट्स हो गया। फिर क्लाउड कवर, देखिए क्लाउड कवर में क्या करा, क्लाउड इफेक्ट सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग डे कूलिंग इफेक्ट। देखिए क्लाउड कवर क्या मतलब बादलों, बादल क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को भी रोक लेते हैं थोड़े समय के लिए। एंड ट्रैप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एट नाइट वार्मिंग इफेक्ट, और इसके कारण क्या होता है, रात हमारी गर्म होती है, ठीक है, रेडिएशन एट नाइट, रात में रेडिएशन ज्यादा होता है, वार्मिंग इफेक्ट जिसके कारण होता है। चलिए प्रिवेलिंग विंड्स मतलब विंड्स फ्रॉम वार्म रीजन्स इंक्रीजेस टेम्परेचर, विंड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन्स डिक्रीजेस टेम्परेचर। देखो अब देखो अगर रीजन इंक्रीजेस टेम्परेचर, अगर हमारे जो विंड्स हैं, विंड्स हो रहा है, अगर ये गर्म जगह से आ रही हैं तो जगह को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। लेकिन अगर ठंडी जगह से आ रही हैं तो ये क्या करेंगे, ये हमेशा ठंडी करेंगे उस जगह को, ठीक है। मतलब देखो जैसे ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, अगर यहाँ से इधर की ओर जा रहे हैं यानी कि नॉर्थ की ओर जा रही हैं या साउथ की ओर जा रहे हैं तो गर्म लेकर जा रहे हैं ना हवा, तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या करेंगे, गर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर क्या है, इतना ज्यादा ठंडा है कि ये खुद ही ठंडी हो जाती है, ठीक। यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर, नॉर्थ और साउथ का टेम्परेचर। लेकिन यहाँ से जो टेम्परेचर, यहाँ से जो जलधाराएं जाएंगी, यहाँ से जो हवाएं जाएंगी, वो क्या करती हैं, यहाँ के टेम्परेचर को लो करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ठंडा करने की कोशिश करते हैं और ठंडा कर देते हैं। इसी कारण हमारे भारत में या फिर और कई जगह पर क्या होता है, सर्दी या गर्मी का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या कह रहा है, जैसे डेफिनेशन, द वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया, यानी कि जो पर कॉलम यूनिट एरिया होता है वेट मेजर्ड इन मिलीबार, जो क्या किसमें मेजर किया जाता है, मिलीबार में, और हेक्टोपास्कल में मेजर किया जाता है। स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर इज 1013.25 मिलीबार और 760 ऑफ मर्करी। मतलब देखिए अब यहाँ से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि ये किसमें मापा जाता है, एक तो हेक्टोपास्कल है, दूसरा मिलीबार से, ठीक है। और जो बोलते हैं स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर कितना होना चाहिए, 1013.25 से या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। देखिए अल्टीट्यूड, प्रेशर डिक्रीज विद हाइट एज एयर बिकम्स थिनर, यानी कि प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर जैसे जैसे हम ऊंचाई ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं ना, जैसे पर्वत पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, एयर बिकम्स थिनर, हमारी हवा पतली होती जाती है, सांस नहीं आती, सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए वार्म एयर राइजेस, यानी कि जो गर्म हवाएं होती है वो टेम्परेचर को बढ़ाती है, क्रिएटिंग लो प्रेशर। अब देखो एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, एक फॉर्मूला क्या याद रखना, T इक्वल टू 1 अपॉन पी या फिर P इक्वल टू 1 अपॉन टी,
यानी कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा, जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर टेम्परेचर कम होगा। और कभी भी जो हमारा एयर ट्रेवल होता है, क्या होता है, एयर ट्रेवल होता है, वो हमेशा किधर होता है, हाई टू लो प्रेशर की ओर होता है। क्या होता है, हाई टू लो प्रेशर की ओर हमेशा रहता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, टेम्परेचर, वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर, कोल्ड एयर सिंक्स क्रिएटिंग हाई प्रेशर। और जो क्या करती है, हाई प्रेशर। अब जो हवा, जैसे मान लीजिए एक जगह ये है और एक जगह ये है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन प्रेशर क्या है, लो है। यहाँ पर टेम्परेचर लो है और प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो जब प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर ट्रेवल कहाँ से, यहाँ की ओर ये ट्रांसफर होगा, एयर ट्रेवल यहाँ की ओर। ये क्यों, क्योंकि इसके प्रेशर को बराबर करने के लिए। अब जैसे ही बराबर होगा तो वहां पे टी इक्वल टू कहीं ना कहीं टी इक्वल टू 1/p जो है हमेशा बना रहता है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे वाटर वेपर। वाटर वेपर में क्या आएगा, मोस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर। बहुत सारी हवाएं क्या होती हैं, सूखी हवाएं कम होती हैं, हल्की होती है, क्रिएटिंग लोअर प्रेशर, जो क्या करती है, लो प्रेशर जो है क्रिएट कर देती है। अब देखो, अगर हमारा लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हवा क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तुरंत ट्रांसफर होगी, तुरंत। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत तेजी तेजी से जब हवाएं चलती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं, जिसे कहा जाता है आंधी या तूफान हम लोग बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप। टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप की बात करें तो इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों में। देखिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली रिलेटेड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जैसे हमने कहा ना, टेम्परेचर इक्वल टू 1/p। ठीक है। इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। ठीक, समझ में गए। चलिए आगे देखें, दिस फंडामेंटल रिलेशनशिप ड्राइव्स एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। देखो यही क्या होता है, फंडामेंटल सिस्टम रिलेशन क्या होता है, ड्राइव करता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। वेदर सिस्टम को भी आगे बढ़ाता है। आगे देखेंगे, हाई टेम्परेचर इक्वल टू लो प्रेशर, जो हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया, टी इक्वल टू 1/p। देखिए, हीटिंग कॉजेज एयर टू एक्सपेंड। हीट यानी कि जितनी ज्यादा हीट होगी तो एयर क्या होगी, उतनी ज्यादा एक्सपेंड होगी। बिकम लेस डेंस, और उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड राइज, और ऊपर उठेगी, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर, जो क्या करेगी, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट करेगी, जोन, साइक्लोनिक कंडीशन। और यहीं पर ही क्या होगा, साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी इसी प्रकार से। अगला है लो टेम्परेचर इक्वल टू हाई प्रेशर। कूलिंग कॉजेज एयर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, जैसे जैसे हमारी हवा ठंडी होगी, बिकम डेंसर, वो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, एंड सिंक, और चीजें डूबती जाएंगी। डूब, यहाँ पर क्या, डूबने का मतलब ये नहीं कि पूरा पानी थे में डूब गया। देखिए, क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर, क्या होगा, हाई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा, जोन एंड एंटी साइक्लोन कंडीशन। यहाँ पर क्या बनेगी, एंटी साइक्लोन कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। अगला है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखिए, दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन सी ब्रीज। ठीक है, इसको सी यानी कि समुद्री हवाओं को ही, जैसे लैंड हीट्स फास्टर क्रिएटिंग लो प्रेशर। यानी कि लैंड यानी कि जो जमीन है, जैसे समुद्र तटीय मैदान है, एक तरफ क्या है, ये पानी है, ये हमारा क्या है, लैंड एरिया है, ये हमारा क्या है, वाटर एरिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लैंड हीट्स यानी कि ये एरिया जल्दी गर्म होगा, ये एरिया कम गर्म होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। एंड ब्रीजिंग लैंड कूल्स फास्टर क्रिएटिंग हाई प्रेशर। ये क्या करेंगे, हाई प्रेशर जो है क्रिएट करेंगे, ये हमारा फिनोमिना कहता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेनेटरी विंड्स। क्या है, प्लेनेटरी विंड्स। चलिए देखिए, प्लेनेटरी विंड्स और ग्लोबल एयर सर्कुलेशन, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स, ये कैसे बनते हैं, ये सारे टॉपिक जो है हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पे आपको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जाते जाते सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।